हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलिज। गाइस, मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपकी रिलेशनशिप में करंट क्या चल रहा है और आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। तो देखिए, इसमें पॉइंट्स क्या करने वाली हूँ मैं। अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में थे और आपके पास आए हैं, तो करंट उनकी एनर्जी आपके पास क्या है, आपके साथ क्या है, और नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रहेगा आपको लेकर। उनके इंटेंशन भी मैं देखने की कोशिश करूँगी कि उनके इंटेंशन कितनी ट्रू है। वापिस से थर्ड पार्टी के पास जाएंगे या परमानेंटली आपके पास आए हैं। तो शुरू करते हैं एनर्जी। टॉपिक बिल्कुल मतलब एक सिंपल सेंटेंस में टॉपिक है, बट मैं उसमें काफ़ी सब टॉपिक कवर करने वाली हूँ। जो आपके पर्सन करंट रिलेशनशिप में क्या चल रहा है करंटली, आपके जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में रहता है उसके साथ अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो करंट एनर्जी क्या है रिलेशनशिप की आपकी। जी, पछतावा है उनको, उन्होंने जो कुछ भी किया। अट्रैक्शन है इनको आपसे, सेक्सुअल अट्रैक्शन, बट उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी गलती की है उसके लिए इनको पछतावा है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, या फिर हो सकता है किसी का ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो चुका है। जी हाँ, थर्ड पार्टी तो है इस पर्सन के लाइफ में। शायद थर्ड पार्टी ही वजह थी, या फिर हो सकता है आपसे इधर माफ़ी भी मांग ली और थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन भी स्टार्ट है। बट नहीं, लगता है थर्ड पार्टी को फिलहाल वेटिंग जोन में डाला है। ऐसा भी हो सकता है, चलो आपने माफ़ कर दिया, चलो भाई यहाँ पे बात तो हो गई सॉर्ट ऑफ, वहाँ पे भी संभालो। नई स्टार्ट की एनर्जी है रिलेशनशिप में आपके साथ, क्योंकि मैं आपका देख रही हूँ। लगता है शायद ऐसे कि इस रिलेशनशिप से आपने पार्शियल इमोशनल विड्रॉ कर लिया है अपना, क्योंकि भाई दिल तो टूटा था आपका। आपकी हार्ट ब्रोक वाली एनर्जी में है। शायद आप सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ चुके हो, या आप लोगों का ऑलरेडी ट्रेडिशनल मैरिज है, इस पर्सन से हुआ था, बट पास्ट में इस पर्सन ने जो गलतियां की थी आपने इमोशनल विड्रॉ कर लिया है। इसीलिए पर्सन अपोलॉजी मांग रहा है कि आप इमोशनली इस कनेक्शन से दूर न चले जाए। कम्युनिकेशन हो रही है ट्रेडिशनल मैरिज पे वर्क होने के लिए। जी हाँ, थर्ड पार्टी बिल्कुल सेल्फिश थी, थर्ड पार्टी मनी माइंडेड थी, और थर्ड पार्टी की वजह से शायद आपने इस कनेक्शन से ध्यान अपना हटा लिया और आप सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ चुके हो। 3 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ सोर्स, 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस। तो ये थर्ड पार्टी को फिलहाल तो इन्होंने वेटिंग जोन में डाला है, बट थर्ड पार्टी की वजह से ही आप बिल्कुल हार्ट ब्रेक की एनर्जी में। शायद आपको उम्मीद नहीं थी ये पर्सन ऐसा करेंगे, बट इस पर्सन ने ऐसा किया है। आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इस पर्सन ने लाई है। देखिए, अब मैं क्लियरिफाई करूँगी वर्ल्ड की एनर्जी को। जी, कुछ तो आप दोनों की रिलेशनशिप में तो कुछ डेफिनेटली एक ब्लैक मैजिक जैसा ऐसा कुछ किसी ने किया था। ये ऐसी लेडी है, ऐसी महिला है जिसको अच्छा नहीं लगता आप दोनों का रिलेशनशिप। उसने ही कुछ ब्लैक मैजिक जैसा ऐसा कुछ
तंत्र तो ऐसा कुछ किया था आप दोनों की रिलेशनशिप में, ताकि आप दोनों में मनमुटाव आए, आप दोनों में प्रॉब्लम्स आए। डेविल एनर्जी है, जो कि आपके पर्सन आपके पास ना आए। बहुत नार्सिसिस्टिक की लड़ी की एनर्जी मुझे आ रही है। जी हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए थे पास्ट में। बस अपनी ही सोच रहे थे, अपने ही लिए उन्होंने सोचा था। सेल्फिश इस पर्सन की बहुत एनर्जी थी। शायद अब रियलाइज़ हुआ है कि ये कितने खुदगर्ज इंसान थे, और अब इसके लिए उनको वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज़ बताना मुझे। मनी माइंडेड ये पर्सन पैसे के बारे में बहुत सोचता है, एडिक्टेड है, कुछ तो गंदे एडिक्शन है इस पर्सन को। मैंने बोला ना, इधर आपसे माफ़ी मांगना हो रहा है, उधर वहाँ पे बातें हो रही है ऑप्शन के साथ या थर्ड पार्टी के साथ। ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। टू ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? जी हाँ, रिकंसिलेशन की एनर्जी तो है थर्ड पार्टी के साथ, फिर भी इधर भी उधर भी ऐसी एनर्जी है। चलो, आपसे बात कर लिया, आपसे सॉर्ट हो गया, आपने माफ़ कर दिया। चलो अब सब कुछ यहाँ पे तो वही सेट हो गया। अब देखो उधर, ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी लग रही है। किसी किसी का थर्ड पार्टी के साथ रिकंसिलेशन हो भी चुका हो, शायद 3 की एनर्जी हो सकता है, इन 3 दिनों में हुई शायद, या फिर अगले 3 वीक्स तक। ये वेटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही गाइस। शायद ना आप निकलना चाह रहे, ये आपका ही लग रहा है कि आप नहीं रुकना चाह रहे, आप निकल जाना चाह रहे इस रिलेशन से। जी, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आप नई स्टार्ट तो हो रही है आपके साथ इस रिलेशनशिप की। हो सकता है आपके पर्सन भी ऐसा टाइम वेट कर रहे हैं कि जहाँ से आप दोनों में फिर से अच्छा टाइम बने, ये भी एनर्जी है। बट आगे की एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स की, इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद आप ही निकल जाए, क्योंकि बार बार आप ही अपने साथ नहीं होने देंगे। कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जी हाँ, इंट्यूशन आपको मिलने वाली है। कुछ तो आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स या फिर ड्रीम थ्रू ऐसा कुछ आपको मैसेज आने वाला है, जिससे ना आप हिल जाएंगे। इसी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि अब यहाँ पे हो सकता है कोई स्टॉक करे, कोई कहीं से इंफॉर्मेशन निकाले, या फिर किसी को हो सकता है स्पिरिचुअली इंट्यूशन हो जाए, डाउनलोड्स हो जाए कि उनके साथ हो क्या रहा है, पर्सन की क्या फितरत है, पर्सन क्यों आया है। शायद इसीलिए इतना बड़ा स्टेप आप उठाने के लिए अब मजबूर है। आप इस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये ट्रेडिशनल मैरिज को शायद ख़त्म ही कर दे आप। डेथ की एनर्जी आ गई है, क्योंकि अब आप खुद के लिए जीना चाहते हैं। यस, नेगेटिविटी को ख़त्म करके आप अब खुद में रहना चाहते हैं। इस पर्सन को परमानेंटली आप डिटैच करके आप अपनी एक दुनिया सजाना चाहते हैं, अपनी दुनिया में आप रहना चाहते हैं, अपने आप में आप खोना चाहते हैं। क्योंकि बहुत हो गया इस पर्सन के लिए जीना, बहुत हो गया इस पर्सन के लिए करना है। धोखे के सिवा इसने कुछ दिया ही नहीं है। हाँ, एक दिया है थर्ड पार्टी ऑप्शन, आपको थर्ड पार्टी और आपको ऑप्शन में रखना, ये डेफिनेटली दिया है। शायद इसीलिए आप इस रिश्ते से अब उबक चुके हो, आप पूरी निकलने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये आपका ट्रेडिशनल मैरिज है, फिर भी आप ये कोशिश कर रहे हो। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख रही हूँ।
जी हाँ, झगड़े तो आपके बहुत हो रहे हैं आपके पर्सन के साथ, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं। जी हाँ, एक तरह का आप अपना जवाब मांगते हैं, क्योंकि बॉटम बॉटम ऑफ द डे क्या है यहाँ पे, जजमेंट, यहाँ पे भी अगेन जजमेंट की एनर्जी है, एंजल की ब्लेसिंग है आपके बच्चों पे, आपके एंजल की पूरी ब्लेसिंग है। आप जो कुछ भी डिसीजन लेंगे यूनिवर्स आपको उस पर सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पे अगेन मूव ऑन की एनर्जी है, आप इस रिश्ते में रुकेंगे नहीं, क्योंकि शायद हो सकता है कि आप उबक चुके हैं। आप जवाब तो मांगेंगे कि आपके साथ ऐसा बार बार क्यों होता है। शायद इस पर्सन की फितरत रही है हमेशा कि आपके साथ हमेशा गलत करना। और यहाँ पे कुछ मुझे ब्लैक मैजिक जैसे एनर्जी भी लग रही है कि कोई ऐसी महिला है आप दोनों की रिलेशनशिप में जो बार बार ये चीज़ें कर रही है, जिसको सहन नहीं हो रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप, और ये आपके पर्सन को मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना, या फिर आप दोनों में किसी न किसी तरीके से झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही हैं। बट आपको ना इस झगड़े से कुछ लेना देना नहीं है। आप थक कहाँ गए हैं, आप परेशान कहाँ पे हो गए कि जिस तरह से ये पर्सन एक तरह से आप पे बात कर रहा है, दूसरी तरह ऑप्शन को टटोल रहा है, ऑप्शन के साथ बातचीत चल रही, तो भाई ये तो हद ही हो जाती है। फिर एक एनर्जी ऐसी आ जाती है कि भाई तो ऑप्शन में ही खेल, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तेरे साथ इस तरह का गेम खेलने के लिए, तो तू खुद ही रहे। और आप ये सोच के आप ये रिश्ता ख़त्म करने की पूरी कोशिश में है। ये है आपकी रिलेशनशिप का करंट सिनेरियो। अब मैं देखती हूँ आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट। प्रेजेंट तो देखा मैंने, अब मैं देखूंगी फ्यूचर। आपकी रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है, आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करना। मुझे लगता है कि जस्टिस तो होगा, या फिर जस्टिस आप खुद देंगे अपने आप को। या तो आप ये रिश्ते से चले जाएंगे, नहीं तो आपके साथ यूनिवर्स जस्टिस करेंगे। कोशिश बार बार है, एक नई स्टार्ट करने की कोशिश तो हो रही है रिलेशनशिप में। आप कॉन्फिडेंट हैं अपने किसी भी एक्शन के लिए। जी हाँ, आपके रिश्ते में तो मुझे काफ़ी सुधार आता हुआ दिख रहा है, सब कुछ अवेयरनेस आता हुआ मुझे दिख रहा है। बट कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी मेरे एनर्जी में आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है। भाई क्या है, कुछ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसके बाद आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हैं। बहुत बड़ा ऑफर शायद आपको मिले, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है आपके पास एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, बहुत ही बड़ा, जहाँ पे आपको, जी हाँ, एंजल खुद ब्लेसिंग कर रहे हैं आपको, एंजल खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में। एंजल की ब्लेसिंग आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती रहेंगी। कोई प्रपोज भी करेगा आपको शायद। जी हाँ, लवर की एनर्जी, जी हाँ, रियूनियन तो है भाई आपका अपने प्यार के साथ। शायद ये आपके ट्विन फ्लेम है जो आपको अब प्रपोज करने वाले हैं, जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डे का चैरियट की एनर्जी है। साइन यहाँ पे लगभग सभी है गाइस, इसीलिए मैं एक ही पर्टिकुलर साइन को लेके कभी नहीं बोलती हूँ। साइन लगभग यहाँ पे सही है, सभी है। या फिर यही पर्सन फिर से आपको प्रपोज करे। बट एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, बहुत बड़ा चेंज, ये ज़रूरी है शायद। जी हाँ, तो आपका डेफिनेटली जो पर्सन आपको मिलने वाले हैं, ये आपके हाई वाइब्रेशन सोलमेट है या फिर आपके ट्विन फ्लेम है, आपकी सोल का आधा हिस्सा। जस्टिस, जी हाँ, जस्टिस तो मिलेगा आपको। जी हाँ,
सच के साथ हमेशा अच्छा ही होता है गाइस। सच की एंड नहीं होती और झूठ की उम्र नहीं होती, हमेशा बोलती हूँ। कुछ तो विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है। ऐसी विश जो आप चाहते थे ना, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। जी हाँ, आप हीलिंग पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल, और हीलिंग आपको इतना कॉन्फिडेंट बनाने वाली है, इतना सक्सेसफुल बनाने वाली है हीलिंग आपको। एक पावरफुल ऑरा आपका हीलिंग से होने वाला है। या तो आप खुद कर रहे हैं या तो आप किसी से करवा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में आ रही। पेज ऑफ पेंटिकल्स से एनर्जी शुरू हुई थी, स्टेबिलिटी है। हो सकता है आपके पर्सन एज भी आपसे छोटे हैं। जी हाँ, एंड है और नई स्टार्ट है। हो सकता है एक रिश्ता एंड होके एक नया रिश्ता स्टार्ट हो जाए, ऐसा तो डेफिनेटली है। नए रिश्ते की स्टार्ट हो रही है आपके रिलेशनशिप में, या फिर यही रिश्ता ख़त्म होके नए सिरे से स्टार्ट होने की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? फाइनेंशियल अबंडेंस आप होने वाले भाई। इस मेजर बदलाव के बाद बहुत बड़ा फाइनेंस आपके पास आने वाला है। या फिर हो सकता है आप फ्यूचर में बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो। देखिए मैंने बोला ना, फाइनेंस स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। रिश्ते में भी परमानेंट स्टेबिलिटी आएगी। जजमेंट की एनर्जी क्यों है? जी हाँ, आपको अनकंडीशनल प्यार यूनिवर्स आपको देगा गाइस। जो आपने डिमांड की है ना, यूनिवर्स से आपको इस तरह का साथी मिले, इस तरह का प्यार मिले जो आप डिजर्व करते हो, वो अनकंडीशनल लव आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? बहुत ऑप्शंस मिलने वाले हैं गाइज आपको। जैसे आपने कट कर दिया, ये रिश्ता ख़त्म कर दिया, देखिए आपके रिश्ते में तो अबंडेंस आने वाली है। बोलने की ही थी। 10 ऑफ पेंटिकल्स के ठीक नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स। प्यार, हैप्पीनेस, वेल्थनेस सब कुछ मिलने वाला है भाई। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर तो बड़ा अच्छा है। या तो देखिए यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। या तो ये पर्सन खुद अपने आप को उस तरह से बदलेंगे जैसे आप चाहते हैं, या तो आप इस पर्सन को छोड़ के कोई और नया रिश्ता बनाने वाले हो जो भी आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, फाइनेंशियल अबंडेंस सब कुछ देने वाला है। जी हाँ, फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रहा है। आपका फ्यूचर ना फाइनेंशियली बहुत 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 ज़्यादा अच्छा जा रहा है। इंडिपेंडेंट हो रहे हो आप। इनकम बड़ी आती हुई दिख रही है मुझे। इनकम ही नहीं, यहाँ पे तो मुझे प्यार भी आता हुआ दिख रहा है, या तो इसी पर्सन के साथ, क्योंकि खुद एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी रीडिंग में दो चीज़ हमेशा आती है, एक तो डेथ की एनर्जी आती है और दूसरी जजमेंट की एनर्जी आती है। एंजल ब्लेसिंग की एनर्जी हमेशा हमेशा ही आती है। और जो मिलने वाला है वो आपका खुद का अपना ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर आपका एक हाई वाइब्रेशन सोलमेट है जिससे आपका मिलन डेफिनेटली होने वाला है, या तो यही पर्सन उस एनर्जी में चेंज होके आने वाले हैं। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, जहाँ पे सन की एनर्जी आती है, वहीं पे बात सब खत्म, सब कुछ मिलने वाला है। यस, हीलिंग इज द मेन सोर्स। आपको सब कुछ देने के लिए हीलिंग इज द ओनली मेन सोर्स, और आप हीलिंग से ही अपने लाइफ में ये मिरेकल बनाने वाले हो। एक्चुअली इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, मैं ये भी देख लेती हूँ। क्या है इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपके लिए? एंजल्स प्लीज़ मुझे बताना। क्या ये इन आउट करेंगे या फिर ऑप्शन खेलेंगे?
या जेन्युइन तरीके से ये बदल के आ रहे हैं? प्लीज़ बताना यूनिवर्स मुझे। जी, आ तो रहे हैं लॉजिक और प्रैक्टिकली लेके, प्रैक्टिकली एक लॉजिक लगाकर। जी हाँ, अभी आपको हाँ कुछ अपॉर्चुनिटी मिस हुई है ऐसा तो इस पर्सन को लगेगा, शायद थर्ड पार्टी को लेके, बट यहाँ पे ये परमानेंटली ये पर्सन आपके साथ आ रहे हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी बनाएंगे ये पर्सन, क्योंकि आप है इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो सकता है आप इतने जल्दी इस पर्सन को माफ़ ना करें, इस पर्सन को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको मनाने के लिए। ये भी हो सकता है कि इसीलिए इस पर्सन को लगे कि शायद इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। सर्वगुण संपन्न आप एक सोल हो, इतना मुझे पता चल रहा है। जी हाँ, देखिए क्वीन भी आ गई, किंग भी आ गई, क्वीन भी आ गई। एफर्ट तो बहुत डालेंगे ये पर्सन, आप ऑलरेडी मैरिड इस पर्सन के साथ, कपल आ गया। जी हाँ, जेन्युइन तरीके से ये पर्सन अपने एफर्ट डाल रहे इस रिश्ते में। शायद आपने काफ़ी कुछ बाउंड्रीज बना ली है, इसीलिए पर्सन इस एनर्जी में ऐसे कनेक्ट होती है, क्योंकि आपको ना ट्रस्ट इश्यूज है। अब आप इतने आसानी से मैंने बोला बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे इस पर्सन को। इस पर्सन ने इतना कुछ खेला है ना आपके दिल के साथ, तो आपको इतने आसानी से इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए इस पर्सन को लगेगा कि अपॉर्चुनिटी शायद इन्होंने मिस कर दी। बट फिर भी ये पर्सन आशावादी है, होपफुल है, इनको पूरी उम्मीद है कि आप मान जाएंगे। इस पर्सन का रियल हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, गुड न्यूज़ आप ही है, ये भली बातें जानती है पर्सन। जी हाँ, नए स्टार्ट की एनर्जी बार बार आ रही है। इस रिश्ते में एक नए स्टार्ट करने की कोशिश तो ये पर्सन करेंगे, और उनका जेन्युइन है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, यही पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। अब तो कंफर्म हो गया है जी, मैं यही देखना चाहती थी, क्या यही पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है? यस, ये आपके ट्विन फ्लेम है, और इनका इंटेंशन कुछ गलत नहीं लग रहा है मुझे आज के एनर्जी में। इनका इंटेंशन बड़ा सही लग रहा है, ये शिद्दत से आपको पाना चाहते हैं। जी हाँ, माफ़ी मांगेंगे। निगेटिविटी को, या फिर कुछ ऐसा था जिसको ख़त्म करके ये पर्सन आपके साथ एज ए टीम बन के, एज ए सपोर्टर बन के, एज ए पार्टनर बन के इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी, एक फाइनेंशियल अबेंडेंस, परमानेंट सेटलमेंट लाने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। जो ज़रूरी है कट करना वो कट करेंगे। जस्टिस देने की पूरी एनर्जी में है ये पर्सन, बट हो सकता है जस्टिस आप कर रहे हैं। इनको लगेगा कि इनकी कोई विश है जो अधूरी रह गई है, उम्मीद पर पानी फिर गया, शायद ऐसा लगे, क्योंकि जस्टिस डिवोर्स भी दिखाता है। आप शायद उस एनर्जी में चले गए और इस पर्सन को लग रहा है कि अब कैसे किया जाए। जी हाँ, ये पर्सन आपके साथ, आप है इन पर्सन के लिए विक्ट्री ही है, भले आप कितना इनको हैंग रखो। ये पर्सन आपको एक ट्रॉफी के तौर पर ही देखते हैं, विक्ट्री के तौर पर ही देखते हैं। जी हाँ, कुछ हिडन सीक्रेट्स थे जो सामने शायद आने से आप इतने डिस्टर्ब हो गए हो, और अब ये पर्सन उस पर काम करना चाहते हैं। यहाँ पे दो एनर्जी आई गई, स्ट्रेंथ,
जी हाँ, अपने मैरिड रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं, अपने मैरिड रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है गाइस, ये आपकी एनर्जी है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो ब्यूटीफुल हो, मैच्योर्ड हो, फाइनेंशियली आप बहुत मतलब फाइनेंस अच्छा है आपका, या फिर आपका ऑरा ऐसा है कि आप आराम से कोई भी फाइनेंशियल गेन कर लेते हो। जी हाँ, बाउंड्री शायद ये आपने डाली है क्योंकि आपको कुछ इंट्यूशन हुई है इस पर्सन को लेके। आपको ट्रस्ट इश्यू रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन की आज की एनर्जी ऐसी। बट आपने अगर कुछ देखा है, आपको कुछ डाउनलोड्स हुए, या फिर आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको इतने आसानी से इस पर्सन पे भरोसा रखने नहीं दे रही है, और इस एनर्जी से, इस बात से ये पर्सन हताश है, परेशान है। या आपको तो पता है कि आज की तो एनर्जी इसकी बड़ी अच्छी है, बट पता नहीं कल का क्या। जी हाँ, अगर आप सेपरेशन में है तो बात तो कर रहे हैं, बट आपका दिल टूटा है। आप इस एनर्जी में है, इस एनर्जी से निकलने की आप कोशिश भी कर रहे हैं, बट आप फिर भी इस हेवी एनर्जी में है। देखिए, लवर्स। तो यस, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक है लवर, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक है लवर, यहाँ पे भी आया। नए स्टार्ट तो आपके साथ करेंगे कंफर्म, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। बैलेंस तो बनाएंगे ये पर्सन आपके साथ। ये पर्सन या तो आपके हाई वाइब्रेशन सोलमेट है, बट ट्विन फ्लेम मुझे मैक्सिमम लग रहा है इस एनर्जी में। जी हाँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इतने उतार चढ़ाव रहते, तो मुझे लग रहा है ये आपसे नया स्टार्ट तो करेंगे। हाँ, इनसे गलतियाँ हुई हैं, मैं इनका इंटेंशन जानना चाहती थी। भाई इनके इंटेंशन बड़े प्योर है, आपकी शादी नहीं हुई है तो ये आपसे शादी करेंगे। ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिज रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाने की ये पर्सन कोशिश 101% करेंगे। हाँ, कुछ इश्यू आपके हैं उसके ऊपर भी ये पर्सन काम करेंगे। एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपके लिए, देखते हैं। एंजल ने तो पहले ही बता दिया भाई, पहले गाइडेंस दे दिए। लुक फॉर अ साइन, पीसफुल रिजोल्यूशन। आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं और एंजल्स भी यही बोल रहे हैं, साइन पे भी ध्यान दीजिए। मैं ये बोल नहीं रही हूँ कि आप आए तो आप पूरा बह जाइए। अगर आपको कुछ डाउनलोड्स हो रही है, आज की एनर्जी अच्छी है, कल का तो मैं नहीं बता सकती। आप थोड़ा संभल के ही अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए। बिल्कुल आपको सख्त भी नहीं होना है और बिल्कुल आपको नर्म भी नहीं होना है। जहाँ पे नरमी ज़रूरी है वहाँ पे नर्म होना है, जहाँ पे सख्त होना ज़रूरी वहाँ पे सख्त होना है। कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो सके तो आप कर लीजिए, फिलहाल करना पड़े शायद आपको कॉम्प्रोमाइज़। हाँ, क्योंकि ये जो लेट गो करने के लिए राइट टाइम नहीं है। फिर भी आप चाहते हैं तो ये आपकी लाइफ है, आपकी डिसीजन है, आप कर सकते हो। बट अगर आप इसी रिलेशनशिप में अटके रहना चाहते हो, इसी रिलेशनशिप के लिए चाहते हो बने रहना, तो जी हाँ, तो थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम। साइन को देखिए, मैंने बोला जहाँ पे आपको नर्म होना ज़रूरी है नर्म हो जाइए, जहाँ पे सख्त होना ज़रूरी है सख्त हो जाइए। क्योंकि खुद के लिए फ़ाइट करना, खुद के सेल्फ स्टीम के लिए, सेल्फ लव के लिए फ़ाइट करना उतना ही ज़रूरी रहता है गाइस, जितना जीना ज़रूरी रहता है। क्योंकि विदाउट सेल्फ लव, विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, विदाउट सेल्फ एस्टीम तो कुछ लाइफ तो बिल्कुल बिना सोल की, मतलब एक बोलते आत्मा जैसे, एक भूत जैसा आप एक लाइफ जी रहे हो। ऐसे लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, मैं हमेशा मानती हूँ। तो यस, यहाँ पे आपको जीना है। और हाँ, आपको अगर साइन मिल रहे हैं कुछ तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करने के लिए भी एंजल बोल रहे हैं। बहना नहीं है आपको। पर्सन अच्छी एनर्जी से आ रहा है, आपको अच्छे से रिप्लाई करना है, बट आपको बहना नहीं है। क्योंकि फितरत क्या है, हमें किसी की ऑलरेडी अगर फितरत पता है तो अच्छी बात है,
बट सामने वाले के दिल दिमाग में क्या चल रहा है हम इतने आसानी से पढ़ नहीं पाते। इसीलिए अगर आपने इसी पर्सन से एक बार नहीं बार बार धोखा खाया है तो अलर्ट होके ही आपको इस रिश्ते में फिर से एंगेज रहना है। एंगेज रहना अगर आपकी मजबूरी है तो अपनी सूझबूझ के साथ रहना है एंगेज। खुद का सेल्फ लव, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की सेल्फ स्टीम संभालते हुए आपको रहना है। ये थी एनर्जी गाइस आज के लिए। आपकी रीडिंग अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब करना, इस चैनल को अपना प्यार देते रहना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल।